हेलो एडुकेटर, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 10th का गणित। वर्ग 10th के गणित के मैथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पहला देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे पहले उसके बाद रिवीजन कर लेते। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 अर्थात L1 में, लेक्चर 1 में देखे थे कि वास्तविक संख्याएं के बारे में जो था पहला उदाहरण 1 और 2 देख लिए थे। उसका बेसिक जो भी था तो सारे के सारे हम लोग का क्लियर हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1 क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल पढ़ने वाले। प्रश्नावली 1.1 के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भी था बेसिक था या उदाहरण 1 और उदाहरण 2 आसानी से पढ़ लिए थे, उसमें किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं था। अब नहीं था दिक्कत तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए आगे जो है आपका सवाल कह रहा है क्या, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लेकिन उसमें क्या करें कंडीशन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि पहले ये बताए थे हम लोग पढ़े हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग तब करेंगे जब एचसीएफ क्या निकाल ले तब, वो भी एचसीएफ कौन से विधि से? भाग विधि से। कौन सी विधि से? जब भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। तो चलिए तो देखिए पहला सवाल जो था 1 का 1 नंबर सवाल देखिए क्या है आप लोग का, ठीक है। 1 का 1 नंबर सवाल है 135, क्या है? 135 और 225 का किसका किसका करा था? 135 और 225 का क्या करा? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लेकिन इसके लिए कह रहा है कुछ कंडीशन प्रयोग करिए, मतलब निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका करें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। तो हल के लिए क्या बताए थे, क्या कर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए आसानी से करते तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या बोले? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। याद कीजिए एल्गोरिथम क्या होता था यूक्लिड विभाजन का, तो होता था ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या होता था? आर। ए बराबर क्या होता था? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता था? बी क्यू प्लस आर। जहाँ कंडीशन क्या था, आर का मान हमेशा 0 के बराबर अर्थात 0 से बड़ा और बी से क्या होगा? छोटा या 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो अब हमको निकालना क्या है, तो देखना है हम लोग को मूल रूप से क्या देखना है। तो देखिए मूल रूप से देखना क्या है वो, तो कहता है क्या है, देखिए इसका परिमेय जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कह रहा था हम लोग का, ये तो निकालना है। लेकिन इसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो हम लोग को है नहीं, तो नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो हम लोग रफ में कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे ऊपर पे लिख सकते हैं ROUGH, मतलब क्या लिखे, रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या रफ कर रहे हैं तो ये बताइए, भाग पहले बताइए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कब करेंगे? जब एचसीएफ निकालेंगे तब। एचसीएफ भी निकाल लेंगे कैसे? जब भाग विधि से कहा जाएगा तब, ठीक है। जब भाग विधि से कहा जाएगा तब तो निकालेंगे कैसे? तो चलो निकालते हैं। तो देखिए निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे छोटा कौन है? 135। इसके बाद कौन है इससे बड़ा? ये है। कहने का मतलब क्या, जब भी भाग देते हैं छोटा से बड़ा हम देते हैं। खाने का काम कौन करता है? बड़ा आदमी करता, छोटा पहले छोटा को खाता है उसके बाद बड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब हम लोग भाग देंगे इससे इसमें, तो इसका क्या कहना था कि अगर यदि जो भी संख्या को हम खाएंगे अगर नहीं खा पाए तो हमको तुम खा लेना। इसका मतलब ये है कि 225 जो है, 225 को खाने का कोशिश कौन कर रहा है? 135। तो लेकिन खाने का कोशिश किया तो लेकिन खा नहीं पाया। तो खा नहीं पाया तो यहाँ कितना बच गया? तो याद रखिए कितना बच गया? 90 बच गया। कितना बच गया? 90। अब बताइए पूरा पूरी खा नहीं पाया, तो इसका तो कहना क्या था, इसका कहना था हम तुमको पूरे खा जाएंगे। क्या करेंगे? पूरे पूरे खाइए जाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। तो अब लेकिन ये क्या था, इसका कहना था अगर दी हमको नहीं खा पाया, तो जो मेरा बचेगा वो तुमको खा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कथन था अगर तुम ये जो है 225 135 से कहता है तो हमको खाओ, लेकिन अगर पूरा पूरी नहीं खा पाया तो तुम जो मेरा बचेगा वो तुमको खा जाएगा। तो इसका कौन बचा? कितना बचा है? 90 बचा हुआ। तो अब यहाँ कितना है? 105। अब इसको खाएगा
देखते हैं कितने बार में, तो ये भी देखते हो। अब इसका भी सेम कंडीशन, इसका 135 का भी कहना तुम हमको खाओ, लेकिन जो बचेगा फिर तुमको खा लेगा। तो खाएगा तो कितने बार में, तो एक बार में। तो कितना आएगा, जब घटाएंगे तो याद रखिएगा ये आएगा 45। अब बताइए ये भी पूरा पूरा खा पाया नहीं, तो अब नहीं खा पाए तो इसको कौन खाएगा, जो इसका बचा हुआ है। तो बचा हुआ है तो कितना, 90 बचा हुआ है। चलो, तो जब खाएगा तो कितने कितने बार में खा लेगा, 2 बार में। तो 45 जो है, 45 गुना 2 करेंगे तो 90 कितने बार में खा गया, 2 बार में। ठीक है, चलिए, तो 2 बार में खा गया पूरे पूरे। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से बैठाएंगे। चलो, जब बारी बारी से बैठाते तो देखिए, तो 135 जो था एक जगह पर क्या था 225, बी की जगह पर क्या था 135, और क्यू की जगह पर क्या था 1, और आर की जगह पर। तो वही क्या किया हम लोग, इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम जो लिखे थे बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें क्या क्या इसका मान बैठाए हैं, क्या क्या इसका मान बैठाए हैं। ठीक है, जब इसका मान बैठाए हैं तो देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जब इसका मान बैठाया गया तो देखिए यहाँ क्या है, तो 225 135 गुना 1 प्लस कितना 90। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत उम्मीद करते नहीं हुआ होगा। अब देखिए दूसरा क्या है 135, अब फिर यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से फिर नए भाग आ गए एक। जब नए भाग आया तो देखिए ए का मान कितना आ गया 135, अब बी का मान कितना आ गया 90, और क्यू का मान 1, और शेषफल कितना आ गया 45। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद देखिए ये कहाँ, बी का मान कितना है 90, नहीं सॉरी, ए का मान कितना है 90, बी का मान कितना है 45, क्यू का मान कितना है, ये शेषफल कितना आ गया 0। तो याद रखिएगा जब शेषफल का मान 0 आता है तो जो उस समय बी का मान होता है वही क्या कहलाता है आपका उत्तर, अर्थात HCF कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी को दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए आगे वाला सवाल देखिए आप लोग का क्या है, तो आगे वाला सवाल है, अगला सवाल है 2 नंबर का। देखिए ठीक है, अब आप लोग के लिए क्या रहा, आप लोग घर से 2 सवाल बना लीजिएगा। इसका 2 नंबर 196 और 38,220। ठीक है, और तीसरा इसी का एक और सवाल है 867 और 255। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको घर से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को किसी सवाल में दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर करें, कमेंट करके कमेंट में लिख दें हमको ये सवाल में दिक्कत हो रहा था, हम उसको आप लोगों को फिर से कोशिश करेंगे क्लियर करवा देने के लिए। चलिए, तो हम लोग अगला सवाल देख रहे थे, तो अगला सवाल क्या आप लोग का, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है आप लोग का, दर्शाइए कि 2 नंबर का अगला सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या आकार कोई धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए पहले ही बताए थे हम लोग, उदाहरण 2 में देखे थे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के कोई भी के तो हमको पता नहीं है, जब भाग देते हैं तो इसमें 2 ही चीज़ हमको पता होता है, 2 ही अंक होता है पता ना, एक जिसमें भाग देंगे और एक जिससे भाग देते, तो वही 2 अंक पता होते हैं। हम लोग को क्या करना है, तो वही 2 अंक मानना है। तो मानना क्या, तो बताइए, या कोई भी धनात्मक पूर्णांक करता है तो कोई करत हम उसको क्या करेंगे, हमको नहीं पता, तो नहीं पता तो हम उसको क्या मान लेंगे, तो मान लेते कोई पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई पहला धनात्मक पूर्णांक, इसको पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान ले, चलिए तो मान लेते हैं उसको क्या ए, तो क्योंकि देखिए बड़ा तो भाव ए ही होगा, और दूसरा क्या होता है, तो मान लीजिए दूसरा मान लेते हम, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब क्यों मानने इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में